इस संकल्पना के साथ हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ सांस्कृतिक संवाद का वातावरण निर्मित किया है। हमारे इस प्रयास में देवभूमि से आने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध समस्त छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं। हमने पहाड़ी संस्कृति के उत्थान के उद्देश्य से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के एक छोटे समूह के रूप में 2020 में शुरुआत की और अपने लोगों को दिल्ली विश्वविद्यालय में घर जैसा वातावरण प्रदान करने का प्रयास किया। पहचान के लिए पूरे भारत में जानी जाती है और मुझे ये लगता है कि जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय में और खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय के उन नौजवानों के बीच पहाड़ की संस्कृति, भाषा और रोजगार के सवाल पर बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें ये समझना है कि दरअसल जो आने वाली पीढ़ी है वह इन चीजों को समझे और उसे इस पीढ़ी ने हस्तांतरित भी करना है। क्योंकि पहाड़ की समस्याएं अपने आप में है, लेकिन उससे निकलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो अपने कई मुकाम पर है। और अगर आज आप देखते हैं तो दिल्ली से लेकर पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में आपको पहाड़ के वो चमकते हुए सितारे मिलेंगे जिन्होंने वह संघर्ष किया है, 5-5, 10-10 किलोमीटर पैदल जाके अपनी स्कूलिंग की है, जिन्होंने कई सारे संघर्ष किए हैं, लेकिन उस संघर्ष के बावजूद आज वो वहां पर है जिसकी चमक, जिसके साए तले हम उस पूरे पहाड़ और उस देवभूमि पर गर्व कर सकते हैं। तो मैं ऐसे पहाड़ और ऐसी देवभूमि के उस लोग से आप सबको प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी इस पैनल डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे और अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप हमारे पैनलिस्ट से जो है बात करेंगे। हिमाचल का विषय है, वहां की भी भाषाएं बहुत समृद्ध है, वहां की भाषाओं का फोक लिटरेचर बहुत ही समृद्ध है, वहां की भाषाओं के व्याकरण के ऊपर और भी शोध करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य एक्सप्लोर करें, चाहे वो कुल्लूवी हो, चाहे वो किन्नौरी हो, चाहे वो लाहौली हो, चाहे वो क्योंठाली हो, चाहे वो महासुरी हो, चाहे वो सिरमौरी हो, चाहे वो कांगड़ी हो, इन सब के ऊपर भी बहुत शोध करने की आवश्यकता है, इनको बढ़ाने की आवश्यकता है और धीरे धीरे इनमें भी साहित्य सृजन करने की भी आवश्यकता है। मुझे लगता है ये भाषाओं के विषय में मेरे मन में बहुत उद्गार थे। कहानी एक से नहीं बचेगी, भाषा बचेगी उनके बोलने वालों से। भाषा के बोलने वाले होंगे तो वह भाषा समृद्ध होगी। और बिल्कुल सही कहा, कुमाऊनी और गढ़वाली अपनी राजभाषाएं रही हैं। हिंदी का अस्तित्व तो बहुत बाद में आया और करीब कबीरी वंश से लेकर जो है गढ़वाली और हिंदी अपनी राजभाषा के तौर पर रही और उसके बोलने वाले लोग थे। और जब हम ये कहते हैं ना, कुमाऊनी में एक कहावत है, जाग जोश ताक दोश मुसा पोथिल मुसा जस। तो दरअसल क्या है कि हमें ये समझना चाहिए भाषा के संदर्भ में, क्योंकि जब आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ, हिमालय की तरफ पढ़ते हैं तो यही डायलेक्ट आपको वहां भी मिल जाता है। आप में से किसी को भी पता है कि जो शेड्यूल हमारी 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं तो उनको भाषा बोला जाता है। कैसे कोई भाषा निर्धारित होती है कि वो शेड्यूल में ऐड होगी? किसी को भी पता है? कोई तुक्का मारना चाहेगा कि कैसे निर्धारित होगा कि 8th शेड्यूल में जो 22 भाषाएं आएगी वो कैसे आई और अगली भाषा जो आएगी वो कैसे आएगी? कोई तुक्का मारना चाहेगा? सीडी कैसेट पहले आती थी, मेरे घर में भी वो जो कैसेट्स हैं अभी भी बहुत सारी, तो स्टैंड अप कॉमेडी उस जमाने की रात को 11-12 बजे चलती थी, वो करते थे और हजारों की संख्या में, यानी अगल बगल की बिल्डिंग से कोई एक आध गिर भी जाता था कई बार, इतनी बड़ी संख्या में लोग ग्राउंड में बैठे रहते थे उनकी बात सुनने के लिए। आज क्या हुआ है, आज उस डोमेन में हमने अपनी भाषा को छोड़ना शुरू कर दिया है, हम वहां से शिफ्ट हो गए पढ़ने की भाषा के रूप में। आज जैसा कि अभी उप्रेती जी ने भी कहा कि गढ़वाल चूज करेंगे, पर जब छैल पूजे करेंगे तो गढ़वाली भाषा चाहिए, जब मातृदोष होगा तो गढ़वाली भाषा चाहिए, जब जागर लगाना होगा तो गढ़वाली भाषा चाहिए, या कुमाऊनी भाषा या हिमाचल की कोई भी भाषा। तो जिस भाषा का जो इन्हें कहा जाता है डोमेन्स, जिस डोमेन में जिन लैंग्वेजेस का उपयोग होता है और मैक्सिमम डोमेन्स में जब भाषाओं का उपयोग होगा तो हमें उसका उपयोग होगा, तब जाके वो भाषाएं उन क्षेत्रों में भी यूज की जाएंगी। उदाहरण के लिए अब आप आजकल मीम्स बना रहे हैं, उसके कारण हमारी शब्दावली में बहुत सारे पहाड़ी के शब्द आ रहे हैं जो कुछ समय से विलुप्त हो गए थे। तो जब हम इसको बिल्कुल रोजगार से जोड़ के ही अगर हमें देखना है तो मुझे यदि कोई ऐसा नजर आता है, कोई ऐसा दिखता है एवेन्यू या कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पहाड़ी भाषाओं को बोलते हुए हम पैसा कमा सकते हैं, तो मुझे लगता है वो कंटेंट क्रिएशन के अलावा कोई और ऐसा क्षेत्र नहीं है। परंतु जब वो कभी भी कोई भाषा जब उस तरह से कमोडिफाई होती है, जब वो बाजार में उतरती है तो उसका स्तर गिरता है, उस शब्दावली का थोड़ा इधर उधर हेरफेर होता है और संस्कृति से वो बिछड़ती है। तो मुझे लगता है हमारा बहुत दायित्व ये बनता है, खास करके
जो लोग समाज में, हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा अब आगे बढ़ गए हैं, थोड़े सक्षम हो गए हैं, चाहे वो शोध के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यवसाय में भी आगे बढ़ गए हो। हमें ऐसे प्रकल्पों को खुद लेना चाहिए जिससे कि हम भाषाओं की जो हमारी देश काल के अनुरूप जो एक संसार, जो मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमने कुछ पकड़ के रखना है पुराना, उसको छोड़ना ही नहीं है, परंतु जो हमारा देश काल है, हमारे पेड़ पौधों के जो नाम है हमारी भाषाओं में, हमारी नदियों के जो नाम है हमारी भाषाओं में, हमारे रिश्तों को हम क्या क्या नाम से बोलते हैं हमारी भाषाओं में, उसको वो ध्यान में रहे हमारे, और वो हमारी संस्कृति में जीवित रहे। उसके लिए हमें थोड़ा बाजार से परे जाके सोचना पड़ेगा और उसके लिए काम करना है के लिए। और वो संघर्ष करते हुए उन्होंने पाया कि जो हिंदी अंग्रेजी बोल रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। हम में से बहुत से अधिकतर लोगों के माता पिता हमसे हिंदी में बात करते होंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, हमने जितनी हिंदी सीखनी थी सीख ली है, और अंग्रेजी भी सीखनी थी सीख ली है। अपने माता पिता को हम बोलेंगे हमसे हमारी भाषा में बात करो, और वहीं से आप सीखेंगे, वहां से आप सीखेंगे। तो ये बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है, माँ की बोली हर कोई सीखता ही है, परंतु हमारी माँ अगर हमसे बात ही नहीं कर रही है उस बोली में तो हम नहीं सीखेंगे। मतलब वो बुरे नहीं है, परंतु उन्होंने एक ऐसा समाज देखा, हमारा वो समाज नहीं है, हम सक्षम हैं, उतना हमने अर्जित कर लिया है। तो अपने माता पिता से हम अपनी भाषा में बात करें तो सीख जाएंगे। हाँ, और उनको ये बताएं कि गढ़वाली कुमाऊनी में सिर्फ यही नहीं, देश दुनिया में अलग अलग जगह लोग बात कर रहे हैं, और वो चाहता है वो कमर्शियली इसको एक्सप्लोर करे। वो किस तरीके से देख रहा है इसको आप समझिए। वो कमर्शियली एक्सप्लोर करने की चीजें समझ रहा है कि व्यूज आ जाए, फिर मुझे कोई इसमें जो कंपनी है, ब्रांड्स है, वो मुझे पैसा देंगे तो मैं ठीक है, मैं पर पोस्ट में पैसे कमाऊंगा। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि पहले कला को कैसे बढ़ाना है, पहले हमें कला का तो भाव समझना पड़ेगा। तो उसमें जो सबसे पहला विचार है जिसे भारत के अभी इन युवाओं को समझना होगा कि हमें अपनी कला को कैसे बढ़ाना है, तो उसमें सबसे पहले कोई टेक्निकल नहीं, कोई आईफोन की जरूरत नहीं है, कोई लाइटिंग की जरूरत नहीं है। ये तीसरा चौथा पड़ाव है। पहला पड़ाव है विचार, आइडिया। आपको आइडिया समझना होगा कि मुझे दिखाना क्या है, उसके बाद कथा आएगी। अब आप घोड़ा दिखाना चाहते हैं, चाची दिखाना चाहते हैं, जागर दिखाना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, आइडिया को पकड़िए, आइडिया के बाद कथा को बुनिए, कथा के बाद जब आपके पास ये 2 पॉइंट आ जाएंगे ना, तो पैसे लगाने वाले लोग हैं ही। इतने माध्यम बन चुके हैं, थिएटर है, ओटीटी है, अभी तो माइक्रो ड्रामा आ गया 30 सेकंड का। तो वो चाहते हैं कंटेंट जाए, बट ओरिजिनल होना चाहिए। तो आपके पास अगर ओरिजिनल विचार है तो वो कमर्शियल होना चाहिए।